नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्याय के देवता महासू देवता की। महासू देवता का संबंध देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से है, जिनका मुख्य मंदिर हनौल में पड़ता है। मिश्रित सत्यापद शैली के इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में हुआ ये माना जाता है। कहते हैं कि पांडवों ने माता कुंती के साथ इस स्थान पर कुछ वक्त गुजारा था। उत्तराखंड में लोक देवी देवताओं से संबंधित अनेक घटनाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे रोचक है लोक देवता महासू की कथा। न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित महासू देहरादून के जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से संबंध रखते हैं। इनका मुख्य मंदिर टॉन्स नदी के पूर्वी तट पर चक्राता के पास हनौल में स्थित है, जो कि त्यूणी मोरी मोटर मार्ग पर पड़ता है। हनौल शब्द की उत्पत्ति यहाँ के एक ब्राह्मण होना भाट के नाम से जानी जाती है। इससे पहले यह जगह चकरपुर के रूप में भी जानी जाती थी। द्वापर युग में पांडव लक्षाग्रह लाख के घर से सुरक्षित निकलकर इसी स्थान पर आए थे। समुद्र तल से 1250 मीटर की ऊंचाई पर बना मिश्रित सत्यापत्य शैली का यह मंदिर 9वीं सदी का माना जाता है, जबकि ASI पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रिकॉर्ड में मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं सदी का होने का जिक्र है। वर्तमान इसका संरक्षण में ASI ही कर रहा है। खुदाई के दौरान ASI को यहाँ शिव शक्ति, शिवलिंग, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, कुबेर समेत 2 दर्जन से अधिक देवी देवताओं के प्राचीन मूर्तियां मिली। इन्हें हनौल संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का जाना निषेध है। वहां सिर्फ मंदिर का पुजारी ही प्रवेश कर सकता है। गर्भगृह में पानी की एक धारा भी फूटती है, लेकिन उसका स्रोत कहाँ है, कहाँ जल की निकासी होती है, इस बारे में कोई नहीं जानता। श्रद्धालुओं को यहाँ जल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा गर्भगृह एक दिव्य ज्योति सदैव जलती है। खास बात तो ये है कि महासू देवता का राष्ट्रपति भवन से भी सीधा कनेक्शन है। राष्ट्रपति भवन की ओर से यहाँ हर साल भेंट स्वरूप नमक भेजा जाता है। को भी जाना चाहिए। पंडित मायाराम महासू देवता मंदिर ग्राम हनौल। बाकी हमारी यही बात है, पुरानी जो नियम धर्म इस महाराज के खत्म होने को जा रहे हैं। क्या कोई नियम ऐसा था बना, लेडीज को जहाँ तक प्रवेश होता था वहाँ तक वो जाती थी, जो जेंट्स वगैरह जहाँ का कोई पुराना वो था। अब लोगों ने वो चीज़ें ख़त्म कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बंधन लगा रहता था उसी बंधन में लोग भाग रहते थे। आज तक पुजारी को शाम को 4 बजे होती, उसका नियम अलग बना, उसको हम टच नहीं कर सकते, पुजारी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूजा में बैठता तो हमको चुप रहने पर जहाँ तक बंधन बना हम वहीं तक बैठ सकते हैं। लोक मान्यता है कि पांडवों ने घाटा पहाड़, शिवालिक पर्वत श्रृंखला से पत्थरों की ढुलाई कर देव शिल्पी विश्वकर्मा की मदद से हनौल मंदिर का निर्माण कराया था। बिना गारे की चिनाई वाले इस मंदिर के 32 कोने बुनियाद से लेकर गुम्बद तक एक एक के ऊपर रखे कटे पत्थरों पर टिके हैं। मंदिर के गर्भगृह में सबसे ऊपर भीम छत्री यानी भीमसेन का घाट पहाड़ से लाया गया एक विशाल कैय पत्थर स्थापित किया गया है। बेजोड़ नक्काशी मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाती है। महासू असल में कोई देवता नहीं है, बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का अपभ्रंश है। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, भूटिया महासू, बौठा महासू और चालदा महासू है, जो कि भगवान शिव के रूप माने गए हैं। इनमें बासिक महासू सबसे बड़े हैं, जबकि बौठा महासू, पबासिक महासू व चालदा महासू दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के हैं। बौठा महासू का मंदिर हनौल में, बासिक महासू का मंदिर मैद्रत में और पबासिक महासू का मंदिर बगाड़ क्षेत्र के ठडियार देवी देवनन में है। जबकि चालदा महासू हमेशा जौनसार बावर, बगाड़, फतेह पर्वत व हिमाचल क्षेत्र के प्रवास पर रहते हैं। इनकी पालकी को क्षेत्रीय लोग पूजा अर्चना के लिए नियमित अंतराल पर एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास पर ले जाते हैं। देवता के प्रवास पर रहने से कई खेतों में दशकों बाद चालदा महासू के दर्शन नसीब हो पाते हैं। कुछ इलाकों में तो देवता के दर्शनों की चाह में पीढ़ियां गुजर जाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशहर और जुब्बल तक महासू देवता को इष्ट देव, कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में मान्यता मिली है। देहरादून से महासू देवता के मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 सड़क मार्ग है। पहला 188 किलोमीटर लंबा मार्ग देहरादून, विकास नगर, चक्राता व त्यूणी होते हुए हनौल तक जाता है। दूसरा देहरादून, मसूरी, नैनबाग, पुरोला व मोरी होते हुए हनौल पहुंचता है, जिसकी लंबाई 175 किलोमीटर है। जबकि तीसरा मार्ग 178 किलोमीटर लंबा मार्ग देहरादून से विकास नगर, छिबरो डैम,
काणू, मीनस, हटाल व त्यूणी होते हुए हनोल तक जाता है। महासु मंदिर हनोल के परिसर में शीशे के 2 गोले मौजूद है जो पांडुपुत्र भीम की ताकत का एहसास कराते हैं। मान्यता है कि भीम इन गोलों को कंचे गीटिया के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। आकार में छोटे होने के बावजूद उन्हें उठाने में बड़े से बड़े बलशालों के भी पसीने छूट जाते हैं। इन गोलों में एक का वजन 6 माण 240 किलो और दूसरे का 9 माण 360 किलो है। हनोल स्थित मंदिर चारों महासु भाइयों का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में मुख्य रूप से भूटिया महासु, बौठा महासु की पूजा की जाती है। मैद्रथ नामक स्थान पर बासिक महासु और की पूजा होती है। टॉन्स नदी के दाएं तट पर बंगाल क्षेत्र में स्थित ठडियार उत्तरकाशी गांव में पबासिक महासु पूजे जाते हैं। ठडियार हनोल से करीब 3 किलोमीटर दूर है। सबसे छोटे भाई चालदा महासु भ्रमण प्रिय देवता हैं, जो कि 12 वर्ष तक उत्तरकाशी और 12 वर्ष तक देहरादून जिले में भ्रमण करते हैं। इनकी एक वर्ष तक अलग अलग स्थानों पर पूजा होती है, जिनमें हाजा, बिशोई, कोटी कनासर, मशक, उदपाल्टा, मौना आदि पूजा स्थल प्रमुख हैं। महासु की मुख्य धाम हनोल मंदिर में सुबह शाम नौबत बजती है और दिया बाती की जाती है। बूटिया महासु के हनोल मंदिर में निनोस, पुटार व चात्रा गांव के लोग पुजारी हैं, जबकि बैद्रथ स्थित बासिक महासु मंदिर में निनोस, बागे व मैद्रथ गांव के लोग पूजा करते हैं। दोनों मंदिरों में प्रत्येक गांव के पुजारी क्रम से एक माह तक पूजा करते हैं। ठडियार स्थित पबासिक महासु के मंदिर में केवल डगलो गांव के पुजारी पूजा करते हैं, जबकि भ्रमण प्रिय चालदा महासु की पूजा के लिए निनोस, पुटार, चात्रा व मैद्रथ गांव के पुजारी कर्मानुसार देवी डोल के साथ चलते हैं। चारों महासु के 4 वीर भी हैं। इनमें कफला वीर बासिक महासु, गुडारू वीर पबासिक महासु, कैल वीर भूटिया महासु और सेकुड़िया वीर चालुदा महासु हैं। चारों के जौनसार बावर में 4 छोटे छोटे पौराणिक मंदिर भी स्थित हैं। महासु मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक 4 दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार की छत पर नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, मंगल व केतु, राहु की कलाकृति बनी है। पहले और दूसरे द्वार पर माला स्वरूप विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियां पिरोई गई हैं। दूसरे द्वार पर मंदिर के बाज के ढोल नगाड़े के साथ साथ पूजा पाठ में सहयोग करते हैं। तीसरे द्वार पर स्थानीय लोग, श्रद्धालु व सैलानी मत्था टेकते हैं। अंतिम द्वार से गर्भगृह में सिर्फ पुजारी को ही जाने की छूट होती है और वो भी पूजा के समय। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए उदय प्रभात। धन्यवाद।